Hello students and all the viewers, I am Ghulam Mohammed and you are watching my YouTube channel Bio and Beyond। स्टूडेंट, आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक लेक्चर होने वाला है। आज का जो लेक्चर है वो हम डिस्कस करेंगे साइंस के बारे में और उसकी डेफिनेशन के बारे में और उसकी मेन ब्रांच के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो वर्ड साइंस है वो कहाँ से आया है। तो द वर्ड साइंस कम्स फ्राम लैटिन वर्ड साइंटा से विच मीन्स नॉलेज। इस लफ्ज़ लातिनी ज़बान के लफ्ज़ साइंटा से निकला है जिसका मतलब है इल्म। मीन्स हम साइंस को पढ़ते हैं तो मीन्स हम इल्म को पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाती है साइंस की डेफिनेशन के बारे में कि साइंस इज़ द स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इसकी माना यह है कि साइंस कुदरती दुनिया का मुताला है, मुशाहिदे, समझने और तजुर्बात के ज़रिए। ये साइंस की डेफिनेशन होगी। और दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि साइंस इज़ द नॉलेज विच गिव्स फ्राम एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। ऐसा इल्म जो मुशाहिदे और तजुर्बात के ज़रिए हासिल किया जाए तो उसे हम साइंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद मैंने कुछ साइंस के मुताबिक कुछ पॉइंट्स लिखी हैं। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क फ्राम अ टिनी एटम टू द वेस्ट गैलेक्सीज। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये हमें समझने में मदद देती है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, एक छोटे एटम से लेकर बड़ी कहकशाओं तक। जो बड़ी गैलेक्सीज होती हैं आसमानों में होती हैं गैलेक्सीज, उसके बारे में ये समझने में मदद करती है। उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल होते हैं साइंस के बारे में, लेकिन मैंने एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए लिखा है कि व्हेन यू बॉयल वाटर एंड इट टर्न इनटू स्टीम। जब आप पानी उबालें और वो भाप बन जाए। साइंस एक्सप्लेन हाउ हीट एनर्जी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। साइंस ये समझाती है कि हरारत तवानाई किस तरह मादा की हालत को बदल देती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि साइंस की मेन ब्रांच के बारे में। साइंस की 3 मेन ब्रांच होती हैं। एक होती है फिज़िकल साइंस, दूसरी होती है लाइफ साइंस, तीसरी होती है अर्थ साइंस। तो सबसे पहले हम फिज़िकल साइंस को स्टडी करते हैं। इसकी डेफिनेशन में हमें मालूम होता है कि स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें हम पढ़ते हैं नॉन लिविंग के बारे में, जैसे जैसे मैटर, एनर्जी, फोर्स एंड मोशन। मीन्स मादा के बारे में, तवानाई के बारे में, फोर्स के बारे में और मोशन के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोनॉमी। ये सारी चीज़ें हम आने वाले लेक्चरों में डिटेल में पढ़ेंगे कि मैटर क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, फोर्स क्या होती है एंड मोशन क्या होती है। स्टूडेंट्स, उसके बाद दूसरी ब्रांच आ जाती है लाइफ साइंस। इसमें हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। हमें डेफिनेशन से मालूम पड़ता है कि ये लिविंग थिंग्स के बारे में कह रहा है। मीन्स जिंदा जानवरों के बारे में, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए एंड ह्यूमंस और इंसान हो गए। इसमें लाइफ साइंस में हम ये पढ़ेंगे, मीन्स ज़िंदगी के बारे में। इसमें हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजी के बारे में। और उसमें बायोलॉजी की ब्रांच हैं जैसे जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं और बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद तीसरी हमारी अर्थ साइंस मीन्स स्टडी ऑफ अर्थ को हम स्टडी करते हैं और उसकी लैंड को मीन्स ज़मीन के, वेदर्स एंड स्पेस। इसमें हम पढ़ते हैं जियोलॉजी के बारे में, मेट्रोलॉजी के बारे में एंड ओशिनोग्राफी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये सारी बातें हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चरों में देखते हैं कि मैटर क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, जूलॉजी क्या होता है, बॉटनी क्या होती है। ये सारी बातें हम समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने साइंस के बारे में सीखा और उसकी मेन ब्रांच के बारे में सीखा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो
चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। और अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि मादा क्या होता है, मीन्स व्हाट इज़ मैटर। तो स्टूडेंट्स कनेक्ट रहना अगले लेक्चर के लिए।